दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका संविधान सीरीज में। आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक का नाम है संविधान एक परिचय, कॉन्स्टिट्यूशन इन इंट्रोडक्शन। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है। दूसरा, हम जानेंगे कि संविधान का विचार दुनिया में सबसे पहले कहाँ से आया, कैसे आया। तीसरा, हम जानेंगे कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, संविधान क्यों बनाए जाते हैं। चौथा, हम जानेंगे कि संविधान के कितने प्रकार हैं और संविधान का जो विचार है इंडिया में सबसे पहले कहाँ से आया। पांचवी बात, हम ये जानेंगे कि जो संविधान है वो भारत को किस रूप में देखता है, भारत का निर्माण किस रूप में करना चाहता है। छठे पॉइंट में हम अंतिम में ये जानेंगे कि संविधान कब और कैसे बनकर तैयार हुआ। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान एक परिचय। देखिए, सबसे पहले जो संविधान है, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, एक ऐसा दस्तावेज जिसके अंतर्गत देश को चलाने के लिए नियम, कानून, कायदे, प्रक्रियाएं लिखी होती हैं और जिसके तहत पूरा एक देश चलता है। दूसरा, संविधान एक देश का सर्वोच्च कानून है। इसका मतलब ये हुआ कि देश जो है हमारा वो संविधान से चलेगा और संविधान से ऊपर कोई नहीं हो सकता। हर एक संस्था, हर एक व्यक्ति संविधान के अधीन है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। संविधान अपने आप में देश का एक सर्वोच्च कानून है। जिस तरह से किसी एक धर्म का अपना एक पवित्र ग्रंथ होता है, उसी तरह से संविधान भी देश का एक पवित्र ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं कि संविधान का जो विचार है सबसे पहले कहाँ से आया। संविधान का विचार सबसे पहले ब्रिटेन के एक विद्वान थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने संविधान का विचार प्रस्तुत किया और उसके बाद से दुनिया में संविधान बनने लगे। सबसे पहला संविधान ब्रिटेन में बना। हालांकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का संविधान या संविधानों की जननी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है या संविधान क्यों बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहली बात जानने की यह है कि संविधान इसलिए बनाए जाते हैं, संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि दुनिया के अंदर या यूँ कहें जो भी देश होता है उसके अंदर तालमेल बिठाया जा सके। तालमेल इसलिए क्योंकि किसी देश के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग और विभिन्न भाषाओं, बोलियों को बोलने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न रीति रिवाजों और परंपराओं को मानने वाले लोग रहते हैं। उनके बीच किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न ना हो, लड़ाई उत्पन्न ना हो, झगड़ा उत्पन्न ना हो और वो सह अस्तित्व के साथ रह सकें। इसलिए तालमेल बिठाने के लिए संविधान के द्वारा बराबरी के आधार पर न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता, सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे सभी वर्गों के लोगों के बीच तालमेल बना रहे। संविधान की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है ताकि ये डिसाइड किया जा सके कि समाज के लिए फैसले कौन लेंगे और जो वो फैसले लेने वाले होंगे वो कैसे लोग होंगे और उनकी क्राइटेरिया क्या होगा। संविधान की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है कि सरकार के द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों की सीमाएं तय की जा सकें, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं। कहीं सरकार ऐसा ना करे कि संविधान को दरकिनार करके अपनी मंशा के मुताबिक कानून बनाने लगे। इसलिए संविधान की ज़रूरत होती है कि संविधान के दायरे में ही कानून बनाए जा सकते हैं, उससे बाहर नहीं। संविधान की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है ताकि जनता की उम्मीदों को पूरा किया जा सके, क्योंकि जनता अपने देश से और अपने देश के संविधान से उम्मीद करती है उनके कल्याण की, अपने विकास की, अपने सार्वभौमिक विकास की। और इस विकास को निर्धारित करने के लिए संविधान सरकारों को गाइडलाइन देता है, जैसे कि हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। सेकेंडली, संविधान की ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि सरकारों के निर्माण की प्रक्रिया तय की जा सके। यानी कि संविधान ही डिसाइड करता है कि किसी देश की सरकार कैसे बनेगी, सरकार के बनने की प्रक्रिया क्या होगी। संविधान की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है ताकि न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का मतलब ये है कि समाज के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो। समाज के अंदर व्यक्ति को अपने आप को ठगा सा महसूस ना हो, उसकी प्रतिष्ठा कम होती ना दिखाई दे और उसको अवसरों की भी समानता मिले। यानी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान की ज़रूरत पड़ती है। आइए अब हम बात करते हैं संविधान के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, संविधान के बेसिक रूप से दो प्रकार होते हैं, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान होता है वो एक ऐसा संविधान होता है जो लिखकर तैयार किया जाता है और एक दस्तावेज के तौर पे पूरे देशवासियों के लिए उपलब्ध होता है, ताकि देशवासी भी जान सके कि संविधान क्या कहता है, उनके हक क्या हैं, अधिकार क्या हैं, कर्तव्य क्या हैं और सरकार की जिम्मेदारियां क्या हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है और दुनिया का लिखित सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान है। दूसरा जो प्रकार है वो अलिखित संविधान का है। अलिखित संविधान का जो उदाहरण है, सबसे बेहतरीन उदाहरण ब्रिटेन का है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है, मगर वो परंपराओं से
न्यायपालिका के निर्णयों से और कानून पर लिखी गई किताबों के आधार पर परंपराओं से विकसित हुआ संविधान है, अलिखित संविधान है। संविधान के दो प्रकार हो रहे हैं, एक कठोर संविधान, दूसरा लचीला संविधान। कठोर संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें आसानी से तब्दीली ना की जा सके, जैसे कि दुनिया का सबसे कठोर संविधान अमेरिका का संविधान है। लचीला संविधान ऐसा संविधान होता है जिसमें साधारण से बहुमत से बदलाव किया जा सके, यानी कुल मिला के आसानी से बदलाव किया जा सके, जैसे कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया का सबसे लचीला संविधान है। अब हम बात करते हैं कि जो भारत का संविधान है उसका विचार सबसे पहले कहाँ से आया। देखिए, एक समाजवादी थे जिनका नाम था मनवेंद्र नाथ राय। इन्होंने संविधान का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया। राजनीतिक दल के तौर पर एक स्वराज पार्टी थी। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान की मांग की। व्यक्तिगत तौर पर मोतीलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान की मांग की थी। अब हम बात करते हैं कि भारत को संविधान किस रूप में देखता है, या भारत को संविधान कैसा भारत बनाना चाहता है। देखिए, भारत का संविधान भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहता है। यानी ऐसा संविधान बनाना चाहता है देश को कि देश के अंदर सभी व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से सरकारों के तहत काम करें, साथ ही साथ समाजवादी स्वरूप हो, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, धर्मनिरपेक्षता हो, राज्य का अपना कोई धर्म ना हो, धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला हो। ये हमारा संविधान भारत को बनाना चाहता है। साथ ही साथ अब बात हम करते हैं कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कैसे बना। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भारत का संविधान है भारत की संविधान सभा ने बनाया, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा, और इस तरह से संविधान मुकम्मल हुआ। 1950 के 26 जनवरी को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया और भारत एक गणतंत्र, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। शुक्रिया, और आगे जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए संविधान सीरीज के साथ। आगे हम पूरे संविधान के बारे में ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।